हेलो फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग इन एनी बिजनेस। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कोर पार्ट बोलेंगे किसी भी बिजनेस के। तो पहला है कस्टमर्स, दूसरा है कैश जनरेशन, तीसरा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और चौथा होगा ग्रोइंग प्रॉफिटेबली मीन्स प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में अगर हमें अच्छी तरह हमारे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ये 4 पार्ट पे हमें कंटिन्यूअसली वॉच रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम हमारे कस्टमर को हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं, और हमारे बिजनेस में कस्टमर का कंटिन्यूअस फ्लो चालू है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमसे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट परचेस कर रहा है या नहीं। दूसरा, हमने जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें नेट कैश जनरेशन एवरी ईयर हो रहा है या नहीं। तीसरा, हमने जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें सफिशिएंट रिटर्न मिल रहा है या नहीं। चौथा, हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबली ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर अगर हाँ में है तो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन चारों पार्ट में से किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे बिजनेस में फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है और फ्यूचर में हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी अच्छा बिजनेसमैन होगा तो ये चारों पार्ट को इंडिविजुअली अच्छी तरह समझता होगा और इन चारों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी समझ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ। सपोज कोई एक कंपनी है, वो मार्केट में अपनी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है। तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि उससे उसकी नई प्रोडक्ट का मार्केट में अच्छा प्राइस मिले ताकि कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो कर सके और उसका जो इन्वेस्टमेंट है उससे उस पर अच्छा रिटर्न मिल सके। तो अकॉर्डिंगली उसका जो मार्केटिंग हेड है वो प्रोडक्ट का सेल्स बूस्टअप करने के लिए और कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा एड कैंपेन करना चाहता है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हेड है वो अपनी उस प्रोडक्ट की इन्वेंटरी बिल्टअप करना चाहता है ताकि फ्यूचर की डिमांड को वो पूरा कर सके। नाउ फ्रेंड्स, तो एक तरफ हमारा सेल्स ग्रोथ है और दूसरी तरफ जो हम मार्केटिंग का कैंपेन करेंगे, एड कैंपेन करेंगे, और हम अपना इन्वेंटरी भी बिल्डअप करेंगे। तो दोनों के लिए हमारा बिजनेस का कैश कंज्यूम होगा। तो हमारा सेल्स का ग्रोथ और कैश कंजम्पशन के बीच में हमें बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद सपोज ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट जिसका इन्वेंटरी बिल्टअप हो चुका है उस प्रोडक्ट को हमें बिलो कॉस्ट भी बेचना पड़ेगा ताकि जो हमने कैश कंज्यूम किया है वो हम वापस रिकवर कर सके, और जो भी हमने एड कैंपेन में खर्चा किया है वो हमारे लिए पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमें हमारे कस्टमर्स और कैश जनरेशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और हमारा प्रॉफिटेबल ग्रोथ, चारों के बीच का रिलेशंस हमें समझना होगा, तो ही हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।